क्वेश्चन टैग का टॉपिक चल रहा है। बहुत सारे नियम पहले पढ़ा दिए गए आपको पिछले वीडियोज में। अब जो भी नियम शेष रह गए हैं अपने, उनको हम पढ़ा रहे हैं। तो आज देखिए नियम, आज मैं पढ़ा रहा आपको ऐसे सेंटेंसेस जो नो वन, एनी वन, समवन, एवरीवन, एवरीबडी, एनीबडी, समबडी, नोबडी, इनसे प्रारंभ होते हैं। तो क्वेश्चन टैग जब ऐड करेंगे हम, तो उसमें प्रोनाउन के रूप में दे आएगा, ठीक है ना। फिर ऐसे सेंटेंसेस जो नथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग से प्रारंभ होते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस में जब क्वेश्चन टैग ऐड करेंगे तो यहाँ प्रोनाउन के रूप में इट आएगा। बाकी नियम वही रहेंगे कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव ऐड करेंगे, और स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ऐड करेंगे। एक बात और ध्यान रखना है, जब हम नो वन, एनी वन, समवन, एवरीवन, एवरीबडी, एनीबडी, समबडी, नोबडी वाले सेंटेंसेस जो होंगे, उनमें वर्ब स्टेटमेंट में सिंगुलर में वर्ब रहेगी। लेकिन जब क्वेश्चन टैग ऐड करेंगे तो वहाँ पर वह वर्ब प्लूरल में बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ प्रोनाउन के रूप में दे ले रहे हैं हम, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो देखिए क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग पहला नियम है आज का, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें ऐसे सेंटेंसेस जिनका प्रारंभ नो वन, एनी वन, समवन, नो वन, समवन, एनी वन, एवरीवन, नोबडी, somebody, anybody, everybody, no one, someone, anyone, everyone, everybody, anybody, somebody, nobody, ठीक है ना, से होता है। तो क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन के रूप में दे का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपको कि जब स्टेटमेंट हमारा नो वन, समवन, एनीवन, एवरीवन, नोबडी, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, इनमें से किसी से ही प्रारंभ हो तो क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन के रूप में दे आएगा। अब देखिए इनके सेंस भी मैं लिख दे रहा। नो वन मतलब कोई भी नहीं, सेंस भी लिख लीजिए आप लोग। नो वन मतलब कोई भी नहीं, एनीवन मतलब कोई भी, एनिमल मतलब कोई भी, समवन कोई एक, ठीक है। एवरीवन प्रत्येक,
एवरीबॉडी सभी लोग या हर एक, एवरीबॉडी मतलब सभी लोग या हर एक। एनीबॉडी मीन्स कोई, एनीबॉडी मीन्स कोई। समबॉडी मीन्स कोई, और नोबॉडी मतलब कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि नो वन, एनी वन, समवन, एवरीवन, एवरीबॉडी, एनीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी से यदि सेंटेंस स्टार्ट हो रहा तो उसमें क्वेश्चन टैग जब ऐड करेंगे तो प्रोनाउन के रूप में दे आएगा। दूसरा ये ध्यान रखना है कि दे जब आएगा तो वहाँ वर्ब भी प्लूरल फॉर्म की रहेगी, स्टेटमेंट में भले ही सिंगुलर फॉर्म की वर्ब रहे, ये भी हमें ध्यान रखना है। अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। देखिए एग्जाम्पल्स जिसमें हम क्वेश्चन टैग ऐड करेंगे। एग्जाम्पल्स, नो वन कैन डू इट, पहला ले रहे हैं हम, नो वन कैन डू इट, हर कोई यह कार्य नहीं कर सकता, ठीक है ना, या कोई भी यह कार्य नहीं कर सकता, नो वन कैन डू इट। अब एवरी वन कैन डू इट, एवरी वन कैन डू इट मतलब कोई भी यह कर सकता है, कोई भी यह कर सकता है। समवन नीड्स योर हेल्प, समवन नीड्स योर हेल्प, किसी को आपकी मदद की आवश्यकता है। एवरी वन हैज लेफ्ट, एवरी वन वाज देयर, ऐसा करो, एवरी वन वाज देयर, एवरी वन वाज देयर, एवरी वन वाज देयर, सभी लोग वहाँ थे। एवरीबॉडी हैज लेफ्ट, एवरीबॉडी हैज लेफ्ट, सभी लोग छोड़ चुके हैं। एवरीबॉडी हैज लेफ्ट अर्थात सभी लोग छोड़ चुके हैं अथवा सब लोग निकल गए हैं। एनीबॉडी कैन डू दिस, यह तो कोई भी कर सकता है, एनीबॉडी कैन डू दिस, एनीबॉडी कैन डू दिस, यह तो कोई भी कर सकता है। समबडी अराइव्ड लेट इन क्लास टुडे, समबडी अराइव्ड लेट इन क्लास टुडे, आज कक्षा में कोई देरी से पहुंचा। समबडी अराइव्ड लेट इन क्लास टुडे, समबडी अराइव्ड लेट इन क्लास टुडे। और एक और सेंटेंस देखते हैं हम, नोबडी इज इन द गार्डन, कोई भी बगीचे में नहीं है, नोबडी इज इन द गार्डन। तो देखते हैं इन सेंटेंसेस में क्वेश्चन टैग ऐड करते हैं। तो मैंने रूल पहले ही बता दिया है कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव ऐड करना है, और नेगेटिव यदि स्टेटमेंट है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ऐड करना है।
ध्यान रखना है कि जब क्वेश्चन टैग में हम प्रोनाउन लिखें तो वह दे रहेगा, वह दे रहेगा, और दे के अकॉर्डिंग वर्ब प्लूरल फॉर्म में रहेगी। तो नो वन कैन डू इट, हमने कॉमा लगाया यहाँ पे, और कॉमा के बाद देखा स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव था, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ऐड करना है। तो कैन दे, कॉमा कैन दे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एवरीवन कैन डू इट, अब ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है ना, तो इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। तो कांट और यहां दे हो जाएगा, कॉमा लगाएंगे यहां, कांट दे। फिर समवन नीड्स योर हेल्प, अब देखिए यहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस लगा है, तो मैंने बताया जब हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब नहीं दी हो तो वहां पर वर्ब डू डज डिड होती है। तो इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, अगर इसके अकॉर्डिंग तो डज आनी है, लेकिन क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन दे आने वाला है तो वहां उसके हिसाब से डू हो जाएगी, डू दे, डू दे, यहां कॉमा लगाएंगे और क्या हो जाएगा, डू दे। फिर देखें आप एवरी और डू नहीं, डोंट, ये पॉजिटिव था आपका तो डोंट दे, डोंट दे। हमें स्टेटमेंट पर ध्यान देना है कि स्टेटमेंट कैसा है, ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव बन गया, ये पॉजिटिव है तो ये भी नेगेटिव बन गया, ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो गया। अब ये भी हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव ऐड होना है। अब देखते हैं एवरीवन वाज देयर, तो हेल्पिंग वर्ब की बाज है, लेकिन क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन दे ले रहे हैं तो वर हो जाएगा, वर दे, और वरंट दे, वरंट दे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखें आप एवरीबॉडी हैज लेफ्ट, यहां भी स्टेटमेंट पॉजिटिव है और वर्ब हैज है। अब चूंकि हमें दे लेना तो हैव हो जाएगा, दे लेना है तो, है ना, तो हैवंट दे, कॉमा लगाएंगे फुल स्टॉप को हटा करके, और हैवंट दे। फिर यहां देखते हैं एनीबॉडी कैन डू दिस, अब यहां पर कैन आया हुआ है तो कैन, अब ये पॉजिटिव है हमारा तो कांट दे, कांट दे क्या हो जाएगा, कांट दे। तो यहां देखें somebody arrived late in class today, यह भी हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो यहाँ भी हमें क्वेश्चन टैग नेगेटिव ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ वर्ब कहाँ से लें हम, वर्ब हेल्पिंग वर्ब है नहीं इसमें, तो हम कहाँ दिमाग ले जाएंगे अपना कि इसकी हेल्पिंग वर्ब या तो डू है या डज है डिड है। अब इसका फैसला कौन करता है कि डू डज डिड में से कौन सी है, इसका फैसला सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब दी है मेन वर्ब वो करता है। फर्स्ट फॉर्म है तो डू है, एस फॉर्म है तो डज है, और सेकंड फॉर्म है तो डिड है, तो यहाँ सेकंड फॉर्म है तो डिड आ जाएगा, डिड, और यहाँ पे दी, कॉमा लगाया यहाँ पे फुल स्टॉप को हटा करके, और क्या हो गया, डिड दी, या नीचे लिखी दे रहे डिड दे क्वेश्चन मार्क। अब देखिए नोबडी इज इन द गार्डन, यह स्टेटमेंट नेगेटिव है हमारा तो क्वेश्चन टैग बनना है पॉजिटिव, ठीक है ना। अब देखिए इसका हो जाएगा आर, क्योंकि दे लगाने वाले अपन, तो आर दे, आर दी, आर दी। तो हमने देखा कि सारे सेंटेंसेस में हमने प्रोनाउन के रूप में दे लिया हुआ है, और हमने ध्यान रखा है कि नेगेटिव स्टेटमेंट था तो हमने क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनाया है, और पॉजिटिव था तो हमने क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाया हुआ है, ये हमें ध्यान रखना है। ये पॉजिटिव था तो इसका नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव था तो इसका नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव था तो इसका नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव नहीं हुआ, इसका नेगेटिव करना है अपन, डिडंट दी, डिडंट दी। समबडी अराइव्ड लेट इन क्लास टुडे, ध्यान नहीं पॉजिटिव था तो यहाँ नेगेटिव करना है अपन, डिडंट दी करना है ना, तो ये ध्यान रखना पड़ता है, डिडंट दी क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। और ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो गया। तो नियम को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। कभी कोई मिस्टेक मेरे द्वारा हो जाती तो नियम के आधार पर आप सुधार सकते हैं उसको। अब देखते हैं
नेक्स्ट रूल आज का और लास्ट रूल, अभी हमने समवन, एनीवन, नो वन, एनीबडी, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस लिए। उसमें बताया कि आपको क्वेश्चन टैग जब ऐड करें तो प्रोनाउन दे लेना है, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि जिन शब्दों के लास्ट में वडी और वन है, वडी और वन है ना, तो वहाँ पर क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन दे लेना है, ऐसी भी हम याद रख सकते हैं। अब देखिए आज का सेकंड नियम, सेकंड रूल। अब सेकंड में क्या करेंगे हम, नथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग। जब सेंटेंस का प्रारंभ नथिंग मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं, समथिंग मीन्स कुछ, एवरीथिंग सब कुछ, और एनीथिंग कुछ भी, तथा एनीथिंग मीन्स कुछ भी से होता है तो क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन के रूप में आता है। तो क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन के रूप में इट का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अभी हमने इसके पहले नियम में देखा था कि क्वेश्चन टैग में दे का प्रयोग कर रहे थे। अब यदि समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग से वाक्य प्रारंभ हो रहा तो क्वेश्चन टैग में इट लगाना है। बाकी नियम वही ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव ऐड होगा, और स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ऐड होगा। अब देखिए नथिंग इज राइट, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल्स, नथिंग इज राइट। सेकंड, नथिंग इज राइट मतलब कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी सही नहीं है। समथिंग एक्साइटिंग हैपेंड, समथिंग एक्साइटिंग हैपेंड, कुछ रोमांचक हुआ। समथिंग एक्साइटिंग हैपेंड। थर्ड नंबर का सेंटेंस ले रहे हैं हम, एवरीथिंग ऑलवेज कम बैक। एवरीथिंग ऑलवेज कम बैक, सब कुछ हमेशा वापस आ जाता है। एवरीथिंग ऑलवेज कम बैक, सब कुछ हमेशा वापस आ जाता है। एनीथिंग कुड हैपन, एनीथिंग कुड हैपन, कुछ भी हो सकता है। एवरीथिंग कुड हैपन मीन्स कुछ भी हो सकता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जो भी सेंटेंसेस एग्जाम्पल्स में लिए हैं हमने, उनमें नथिंग,
समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग और एनीथिंग, यहाँ से स्टार्ट है। और इसमें मैंने नियम बताया आपको कि जब क्वेश्चन टैग ऐड करेंगी तो इट ले लेना है। स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाना है, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाना है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। नथिंग इज राइट, तो क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट नेगेटिव है ना हमारा, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ऐड होगा, तो इज इट, कॉमा लगाएंगे और इज इट। अब देखिए, समथिंग एक्साइटिंग हैपेंड। अब यहां पर क्या हो जाएगा, वर्ब हमारी सेकंड फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, डिडंट इट। चूंकि हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है इसलिए हम क्वेश्चन टैग नेगेटिव ऐड करेंगे, तो डिडंट इट, कॉमा लगाएंगे और डिडंट इट लिखेंगे, कॉमा लगा के डिडंट इट क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अब देखिए, एवरीथिंग ऑलवेज कम बैक, ये भी हमारा स्टेटमेंट अफर्मेटिव है, तो हमें क्या करना है, नेगेटिव बनाना है, यानी पॉजिटिव तो नेगेटिव बनाना है। तो क्या वर्ब कहाँ से लेंगे हम, वर्ब यहाँ से लेंगे, कम लिखा है फर्स्ट फॉर्म में तो डू आएगा, ठीक है ना। एवरीथिंग ऑलवेज कम बैक मतलब डू इट, डू इट, कॉमा लगा के क्या हो जाएगा हमारा, डू इट, ठीक है ना। अब देखो, एनीथिंग कुड हैपन, अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहाँ डू डोंट आएगा, डोंट, क्योंकि असर्टिव था ये, डोंट इट, ये हम लोग को ध्यान रखना है, डोंट इट, ठीक है ना। क्योंकि ये पॉजिटिव था इसलिए नेगेटिव बनाना है, यह पॉजिटिव था तो यहाँ नेगेटिव बन गया, ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो गया। अब एनीथिंग कुड हैपन, कुडंट इट, कॉमा लगाएंगे वो क्या हो जाएगा, कुडंट इट, ये आपका आखिरी सेंटेंस था। अब देखिए, वो आखिरी नियम था, आखिरी सेंटेंस था। अब आपको ध्यान रखना है कि जिन सेंटेंसेस का प्रारंभ ऐसे शब्दों से हो जिनके लास्ट में बडी और वन लगा है, जैसे कि समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, या नो वन, समवन, एनीवन, एवरीवन, तो वहाँ प्रोनाउन दे लेना है, और जहाँ नथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, वहाँ प्रोनाउन इट लेना है। और बाकी आपको ये भी ध्यान रखना है कि जहाँ दे लगाने वाले हैं वहाँ प्लूरल फॉर्म में वर्ब रहेगी, ठीक है ना, और जहाँ इट लगाने वाले हैं वहाँ सिंगुलर फॉर्म में वर्ब रहेगी। और स्टेटमेंट पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव का पॉजिटिव क्वेश्चन टैग हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट रूल्स जो हैं वो आपको अगली वीडियो में पढ़ाएंगे, तो इनका अच्छे से आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा।